जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, उदया तिथिमान के अनुसार पूर्णिमा किस दिन है और कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले व्रत किस दिन किए जाएंगे। इस बार सभी तिथियां दो दिन होने के कारण व्रत को लेकर बड़ा संशय उत्पन्न हो रहा है। तो कार्तिक पूर्णिमा क्या एक ही दिन होगी या व्रत अलग अलग दिन होंगे। इस दिन व्रत किए जाते हैं। चंद्र अर्घ व्रत, जो चंद्रमा को अर्घ देके खुलता है, वह किस दिन होगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन होगा। और ये तिथि वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कार्तिक मास की अंतिम तिथि होती है। कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है। इस दिन कार्तिक मास पूर्ण होता है। तो कार्तिक मास पर जो पूर्णता के दिन किए जाने वाले कर्म हैं, जैसे भीष्म पंचक पूर्ण होते हैं, वो किस दिन किए जाएंगे। कुछ लोग चातुर्मास का समापन भी, जिन्होंने शुरुआत किया होगा पूर्णिमा से, वो लोग चातुर्मास का समापन भी पूर्णिमा को करेंगे। तो वो किस दिन करेंगे। जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं, उन्हें कार्तिक स्नान किस दिन पूर्ण करना है। और पूर्णिमा पर किए जाने वाले दान पुण्य कब होंगे। और पूर्णिमा का जो बहुत कल्याणकारी स्नान है, वह किस दिन करना है। पूर्णिमा पर किया जाने वाला दीप दान किस दिन होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप सभी सही जानकारियां प्राप्त कर सकें। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। कारण ये है कि हम जो वीडियो बनाते हैं, जो जानकारी देते हैं, वह ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। तो सही जानकारी के वीडियो वैसे ही इस समय बड़े कम होते हैं। भ्रम पैदा करने वाले वीडियो अधिक होते हैं। आपको ये सही वीडियो मिला है तो इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें, फेसबुक के माध्यम से भेजें, जैसे भी हो, अधिक से अधिक लोगों के पास इसको पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें और सही विधि से भगवान का पूजन करके आशीर्वाद पा सकें। क्योंकि जब भगवान की किसी भी जानकारी को आप आगे बढ़ाते हैं, उससे जब लोग उपयोग करते हैं, तो उससे आपको भी पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि आपने उनका मार्गदर्शन किया है, आपके द्वारा वह जानकारी उन तक पहुंची है। अपने कार्तिक स्नान को सफल बनाने के लिए, व्रत का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण। ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। कार्तिक मास पूर्णिमा, जिसे दीप दिवाली का दिन भी कहते हैं, इस दिन दीपोत्सव भी मनाया जाता है। और ये तिथि सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पुण्यदायी है, क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माह का ये अंतिम दिन है। और जितने भी भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त किए जा रहे 4 महीने के चल रहे नियम होते हैं, वो सभी इसी दिन पूर्ण होते हैं। तो जो पूर्ण आहुति का समय होता है, पूर्ण आहुति का दिन होता है, वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। अब बात करें कि इस पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है, किस विधि से करना है, फिर इसके शुभ मुहूर्त और तिथि की जानकारी देते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो तो कार्तिक के नियमों का पालन करेंगे आज भी, अर्थात पूर्णिमा के दिन भी, और ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे सुबह, स्नान आदि कीजिए। इस दिन स्नान का बड़ा फल है। अगर आपके लिए संभव है ना, तो पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कीजिए, या अन्य कोई पवित्र नदी है आपके आसपास तो वहाँ स्नान कीजिए। यमुना जी हैं, यमुना जी में कीजिए। सरस्वती हैं, कावेरी हैं, नर्मदा हैं, जो आपके यहाँ पवित्र नदी है उसमें स्नान कीजिए। और गंगा स्नान की तो बात ही अलग है। संगम यदि आपके यहाँ पे है तो संगम पे स्नान कीजिए। स्नान का बड़ा फल है। जो लोग घर पर स्नान कर रहे हैं ना, उनको इस दिन गंगा जल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। एक विधि बताता हूँ स्नान करने के लिए। जो आपका नहाने का पात्र है, जिसमें भी आप बाल्टी आदि या टब जिसमें पानी भरते हैं, उसमें पहले
थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, काले ना हो तो सफ़ेद तिल डाल लीजिएगा, और उस जल से आप स्नान कीजिएगा उत्तर की ओर मुख करके। हर हर गंगे या गंगा का स्मरण करने से ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अभी आप हमारे महात्म्य सुन भी रहे होंगे तो ज्ञात हुआ होगा, क्योंकि गंगा का महात्म्य आया है कार्तिक मास महात्म्य में, वो पिछले दिनों में वर्णन आया है, उसमें कितना फल है और कैसे गंगा का जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाता है, गंगा आपका उद्धार कर देती है। उसमें आपने सुना होगा कि केवल नाम जप कर लेने से आपका कल्याण हो जाता है। तो उस जल से जब आप घर पे स्नान करेंगे हर हर गंगे बोलते हुए, तो आपका यह स्नान गंगा स्नान के समकक्ष होगा। और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है तो आपको अवश्य ही ये करना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज के दिन की जो कथा होगी, अंतिम दिन की जो कथा है वह सुनिएगा। मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाके सुनिएगा, आप YouTube पर सुनते हैं तो YouTube पे सुनिएगा, हमारे चैनल पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल पर सुनिएगा। कथा आदि पूर्ण होने के बाद उस दिन की जो भी कथाएं हैं उसको पूर्ण कीजिए, और जो भी कथा व्यास हैं उनको जो दक्षिणा आपकी बनती है वह दक्षिणा दीजिए। क्योंकि जब आप महात्म्य सुनते हैं तो कथा व्यास को कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप आपने अवश्य देना चाहिए। उसको दक्षिणा आदि देने के बाद अब आप उस दिन के बाकी पूजन करेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये जो ना कथा आदि सुबह सुबह लोग सुनते हैं, सुबह सुबह करते हैं, तो उस टाइम करें तो उत्तम है, क्योंकि फिर आप मंदिर से आ जाएंगे। जो लोग मंदिर जाने वाले हैं दोबारा जा नहीं पाते हैं। जो लोग घर में सुन रहे हैं वो पूरा पूजा पाठ होने के बाद भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन बहुत सारे कर्म किए जाएंगे। तो आप जब सारे कर्म पूरे कर लें उसके बाद भी दक्षिणा दे सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि जो बाकी के पूजन है ना उनके विषय में विचार कीजिए। अगर आपने कोई नियम धारण किया है, चातुर्मास को पूर्ण कर रहे हैं, तो उसके विषय में सोचिए। जो आपने नियम उठाया था उसके लिए पूजन करेंगे आप। जो आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं ना, कार्तिक स्नान के निमित्त भी पूर्णता करेंगे आप। या आपने भीष्म पंचक रखे होंगे, भीष्म पंचक की भी समाप्ति आज ही होगी, पूर्णता आज ही होगी, उसके निमित्त भी आप नियम के अनुसार कुछ कार्य करेंगे। तो इन सभी कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपने आज के दिन अगर संभव है तो एक ब्राह्मण जोड़ा जमाना चाहिए। मतलब एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाइए, पंडित जी पंडितानी जी को बुलाइए, निमंत्रण दीजिए उन्हें और उन्हें भोजन कराइए। भोजन करा के संतुष्ट कीजिए। आप उनके लिए वस्त्र ला सकें, अगर आपकी क्षमता है तो वस्त्र भी लेके आइए, दक्षिणा आदि देके उनको विदा कीजिए। ये कर्म बड़ा कल्याणकारी होता है। अगर आपने नियम लिए हैं तो आप प्रयास कीजिए इतना कर पाएं तो। अगर नहीं कर पाते हैं तो उस अवस्था में आप सूखी सामग्री लीजिए, अर्थात थोड़ा आटा, नमक, चावल, चीनी, दालें, थोड़ा घी अगर हो तो ये सभी सामग्री लीजिए थोड़ी थोड़ी, और यह आप मंदिर में दे दीजिए या किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। बाकी मैंने सभी के लिए अलग से आपको विधि डाल दी है, उद्यापन कैसे करना है, भीष्म पंचक का उद्यापन कैसे करना है, या कार्तिक मास पूर्ण हो रहा है उसका उद्यापन कैसे करना है, या आपने चातुर्मास का कोई और नियम लिया था तो उसका उद्यापन कैसे करना है, सभी का मैंने वीडियो डाल दिया है। तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा और उसके अनुसार चीज़ें ले आइएगा। अब हम पूजन करेंगे, क्योंकि जब हम पूजन करेंगे ना तो पूर्णिमा के इस पूजन में मैं आपको सभी उद्यापन जो है उनके पूजन के साथ विधि बताने जा रहा हूँ। तो ये सब कर्म करने के बाद अब हम आज का पूजन करेंगे, जिसमें हम पूर्णिमा का अगर आप व्रत करते हैं, जो कि अधिकतर आप में से भाई बंधु माताएं बहनें करती ही हैं, और बाकी जो पूजन है आज के वो सब एक साथ करते हैं। आप सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री के रूप में आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि लड्डू गोपाल हैं या कोई और स्वरूप है भगवान का तो वह भी ले सकते हैं। स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए, ऊपर बिछाने के लिए वस्त्र लीजिए पीला या लाल, उनके पूजन के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसके अतिरिक्त आज भगवान नारायण को पंजीरी का भोग लगता है, तो चाहे आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, खीर पूड़ी हलवा तो बनाएंगे ही, पर आज के दिन पंजीरी अवश्य बनानी है। और पंचामृत, पंजीरी, पंचामृत और केले से ही नारायण भगवान को भोग लगता है, तो ये आप अवश्य बना लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें जल भर लीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। जो आपने ब्राह्मण को कुछ देना है, आज के दिन आप उद्यापन कर रहे हैं, उसके लिए जो भी वस्तुएं लाए होंगे आप दान देने के लिए या मंदिर में देने के लिए, वो सभी भी यहाँ पर ला के रख लीजिए।
क्या कि यहाँ आप ला के रख लेंगे तो मैं सबका एक साथ संकल्प करवा दूंगा। और जब आप कोई दान देते हैं या जब आप कोई ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हैं तो संकल्प आवश्यक है। संकल्प के बाद ही आपको वह पुण्य प्राप्त होता है। सारी सामग्री एकत्र करके जो लोटे में जल है ना, फूल के माध्यम से वह जल सभी सामग्री पर और स्थान पर छिड़के जहाँ आपने पूजन करना है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, इससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ओम पवित्र पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छींटे दे के यह स्थान शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ। और अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन के लिए चौकी पर भगवान की स्थापना कीजिए, कपड़ा बिछाइए चौकी पर, उस पर भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास है उनको स्थापित कीजिए। घी का दिया रखिए। अगर घी का जला रहे हैं तो भगवान के सीधे हाथ की ओर रखिएगा, और अगर तेल का दिया जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा। धूप रखिएगा। भगवान को विराजमान करके अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल लीजिएगा और जल ग्रहण कीजिएगा। इसे आचमनी कहते हैं। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। सामने रखे हुए दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को प्रज्वलित कीजिए और संकल्प कीजिए। व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो उद्यापन, व्रत पूजन सभी का एक साथ संकल्प कर सकते हैं। संकल्प के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। थोड़े से पुष्प हैं तो वो रख लीजिए, अक्षत हैं तो वो भी रख लीजिए हाथ में। अगर शादीशुदा दंपत्ति हैं तो आप सदंपत्ति कर सकते हैं, अर्थात पुरुष कर रहे हैं अगर तो पत्नी को हाथ लगाना चाहिए साथ में। और केवल अगर पत्नी अकेला व्रत करती हैं तो कोई बात नहीं, अकेले भी संकल्प कर सकती हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे बुधवासरे आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धनलक्ष्मी प्राप्त्यार्थाय, भगवान नारायण प्रसन्नार्थाय, भगवान विष्णु प्रसन्नार्थाय, कार्तिक मास पूर्णता निमित्तार्थाय, चातुर्मास पूर्णता निमित्तार्थाय, भीष्म पंचक पूर्णता निमित्तार्थाय, संपूर्ण कार्तिक नियम पूर्णता निमित्तार्थाय, भगवान श्रीहरि विष्णु पूजन व्रत दानम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। यह संकल्प, जो सामग्री आपने देनी है दान, उसके चारों तरफ घुमा के और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने जो संकल्प लिया है वो ये कि आज आप कार्तिक मास की पूर्णता के लिए, पूर्णिमा के व्रत के लिए, चातुर्मास का यदि आपने रखा है तो चातुर्मास की पूर्णता और उसके नियम की पूर्णता के लिए, भीष्म पंचक आदि जो भी आपने कार्तिक मास में नियम लिए हैं उन सभी की पूर्णता और सफलता के लिए आप पूजन करने का संकल्प करते हैं। यह संकल्प आपने भगवान को अर्पित किया। अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन की अगर बात करें तो पंचोपचार से आप पूजन कीजिएगा। पंचोपचार से पूजन के लिए सबसे पहले भगवान नारायण को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित कीजिएगा। उनके सामने एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनीं समर्पयामि। पद्य अर्घ्य आचमनी। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद आपने भगवान को स्नान कराना है और पंचामृत से स्नान कराना है। तो पुष्प से छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुद्ध्योतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र समर्पित कीजिए। मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम, यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिएगा, उसको रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा।
फिर आप वह अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं तिलकम, तिलक लगाइए भगवान को। गंधम, तिलक रौली कुमकुम आदि से या चंदन लगाइए भगवान को। अक्षतम समर्पयामि, अक्षत समर्पित कीजिए भगवान को। इत्रम समर्पयामि, इत्र अर्पित करने के लिए फूल पर इत्र लगा लीजिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। इत्रम समर्पयामि, इत्र अर्पित करके भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। भगवान को धूप दिखाइए और भगवान को दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होता है जी? भोग के लिए मिठाई है तो मिठाई, फल है तो फल लीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिएगा, वह अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः, 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, वह अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो ववाह, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। जो भी दक्षिणा आपके पास है अर्पित करने के लिए वह अर्पित कीजिए। और अब आप पूर्णिमा की कथा सुनिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। 5 अध्याय कथा होगी, तो सही कथा ही आपको सुननी चाहिए। कथा के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं वो भी देख लीजिए आपने बेल आइकन को प्रेस किया है क्या, घंटी का निशान दबाया है कि नहीं, अन्यथा वीडियो छूट जाएंगे आपसे। घंटी के निशान को दबा दीजिए। कथा हम आपके लिए अपलोड करेंगे, वह कथा सुनिएगा। संभव है तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा। जो भी आज के पाठ के आपने नियम ले रखे हों कार्तिक मास में, उनको आज अवश्य सुनना है, उसके बाद ही वो पूर्ण होंगे। व्रत जो आपने किए हैं सभी व्रत सायंकाल को ही खुलेंगे, चाहे पचभीषक किए हैं, चाहे कार्तिक का व्रत कर रहे हैं, जो भी व्रत हैं सब आपको उसी दिन खोलने हैं। किस दिन खोलने हैं? सायंकाल को, पूर्णिमा के दिन। पूजन कीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए और दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। जो आपके व्यास जी हैं जिनसे आपने कथा आदि सुनी है, उनको दक्षिणा आदि दीजिएगा। जो भी आप देना चाहें बाकी वस्तुओं वह दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। आज के दिन किसी गरीब की सहायता कीजिए, हो सके तो अनाथ बच्चों के लिए कुछ कीजिए। गाय माता की सेवा कीजिए, यदि कुछ ना कर पाए तो गाय माता को भोजन अवश्य कराइएगा। चारे का इंतजाम कीजिएगा उनके लिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। आज का दान, आज का स्नान बहुत फल देता है साहब। सायंकाल को आपने दीप दान करना है, और 365 बाती का जो दीप दान है वो बड़ा उत्तम है। उसकी विधि आपके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें दिखाऊंगा। उस विधि से आप वह दीपदान कीजिएगा। आंवले के दीपदान की विधि मैंने डाल दी है पहले ही वीडियो, उसको देख लीजिएगा कैसे आंवले का दीपदान करना है। आंवला का जो दीपक है आंवले का, वो कैसे बनाना है और कैसे उसको प्रज्वलित करना है, कहाँ कहाँ रखना है, कब जलाना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये पूर्णिमा पर भी कीजिएगा। ये सब कर्म आपने पूर्णिमा पर करने हैं। बात करें कि पूर्णिमा है किस दिन। देखिए, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत तो 4 तारीख को हो जाएगी, लेकिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा 5 तारीख को रहेगी। दूसरा, जो लोग चंद्र अर्घ व्रत करते हैं ना, वो भी 5 ही को करेंगे, क्योंकि 5 को चंद्र उदय होगा 5:30 बजे और पूर्णिमा समाप्त होगी 6:48 पर। इसीलिए सभी दान पुण्य व्रत आदि 5 नवंबर को ही किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो चंद्र अर्घ व्रत करते हैं वो उनको चंद्र अर्घ कब देना है। चंद्र उदय मैंने आपको बताया सायंकाल को 5:30 बजे हो जाएगा, और जब चंद्रमा को आप अर्घ देंगे उस समय आपको मंत्र बोलना है, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र के साथ आपको जल देना है, पूजन करना है और व्रत खोलना है। बात करें जी कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, तो स्नान के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:06 से और 6:17 तक। इस समय में आप स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का भी इसमें फल आ रहा है, और साथ ही सूर्योदय से पहले का भी जो फल है उत्तम रहेगा आपके लिए। ये स्नान का समय हुआ। अब बात करें पूजन के लिए, तो बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन पहले 2 चौघड़ियाँ उत्तम है। लाभ और अमृत का है, तो 6:30 से और 9:30 बजे तक का जो समय है बड़ा कल्याणकारी है। इसमें आप पूजन कीजिएगा, उत्तम फलदायी रहेगा। ये थी जानकारी पूर्णिमा के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है साथ में उसको स्कैन करके सीधे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको अवश्य ही उसका उत्तर प्रदान करूंगा। मोबाइल पर WhatsApp के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।